मौतें भी हो गई है, कई लोग क्रिटिकल हैं, घायल हैं। देखिए, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की छवियों की लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं है। कल जब हमारी प्रत्याशी वहां से रोहिणी जी एक बूथ पे गई, जिस तरह की दबंगई और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हुआ, इन्होंने रिस्ट्रेंट रखा, धैर्य रखा, संयम रखा, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटना होती है तो मैं समझता हूं कि कई सारे लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में आपको ये तय करना होगा कि अगर व्यापक आबादी के साथ आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो ये लोकतंत्र के चीरहरण की तरह है, उसकी आत्मा को मारने के जैसा। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कल भी देखा गया और रोहिणी जी ने भी कहा कि प्रशासन का उतना सपोर्ट नहीं मिला, जहां तहां बूथ पे हंगामा हुआ, जहां पे खुद रोहिणी जी थी वहां पे, क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल, मैंने कल खुद ही, अगर आप इलेक्शन कमीशन से पूछें तो कम से कम 20 कंप्लेन हमने की, रिविलगंज, परसा, गरखा, कुछ इलाकों से। क्यों? क्योंकि वो एक चीज है ना कि लोकतंत्र की आत्मा, जो मैं कहता हूं कि अगर एक व्यापक आबादी को आप दबंगई से रोकना चाहेंगे वोट देने से, तो ये तो एक तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए है कि हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार वोट कर सके। अगर उसमें कोई रुकावट पैदा करता है दबंगी करके, तो वो उचित नहीं है। उसका प्रतिकार कई जगह लोगों ने किया, हम लोगों ने किया, हमारी प्रत्याशी ने किया। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, मौतें हो गई है, तो इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि कुछ लोग आत्मसात नहीं कर पाते हैं कि लोकतंत्र का सत्ता समीकरण 90 के पूर्व वाला नहीं रहा, ये 90 के बाद का है, और 90 के बाद के सत्ता के व्याकरण को आत्मसात करना होगा, इसकी स्वीकारोक्ति होनी होगी। अगर ये आपको नहीं पच रहा है, यानी कि आप लोकतंत्र के पक्ष में नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आज उस घर का चिराग बुझ गया, कुछ लोग क्रिटिकली इंजर्ड। क्यों हुआ ये? बस इसी वजह से कि आप स्वीकारोक्ति नहीं कर पा रहे हैं कि लोकतंत्र में जन उभार सबसे बड़ी चीज है। मोदी जी आज एक बार फिर पटना में कल ही आ चुके हैं, लेकिन आज 2 रैली करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं बिहार? देखिए, मैं आपके प्रश्न में जो कहना आ रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, वो लाए जा रहे हैं। और ला कौन रहा है? ये तेजस्वी जी का 24 का 24 जन वचन। एक व्यक्ति जिसको सिर्फ 17 महीने का कार्यकाल मिला, 17 महीने, 5 लाख नौकरियां मिली, कई सारी पहलकदमियां और हुई अलग अलग क्षेत्रों में। अभी उन्होंने प्रॉमिस किया इस वचन में कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे, हर गरीब गुरबा महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन से। तो प्रधानमंत्री जी के पास तो इंटेलिजेंस इनपुट बहुत जाता होगा, पार्टी का भी परेशानी तो है, कोई सीट उनके लिए सहज नहीं है। सेफ सीट पे रोड शो किया उन्होंने। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी आए, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, लेकिन बिहार के विमर्श को पुख्ता करें। एक बार बिहार को प्रॉमिस करें कि आप क्या देंगे, नौकरियां, आर्थिक सबलीकरण, विशेष पैकेज। अगर आप ये सब नहीं करते हैं, भैंस मंगलसूत्र के लिए आ रहे हैं बार बार बिहार, तो बिहार को आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर अमित शाह जी भी और मोदी जी ने भी कहा है कि अगर आप लोग की सरकार आती है तो आप लोग आरक्षण खत्म करेंगे, और अब जो ओबीसी एससी एसटी को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को नहीं। देखिए, इससे ज्यादा झूठ और दुष्प्रचार नहीं हो सकता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो कोतवाल हैं आरक्षण के, संविधान के। ये है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मंडल कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़े। इसमें गैर हिंदू जातियां हैं, जानते हैं, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। ये किस प्रकार का, असल में ये परेशान है, इनके कई उम्मीदवार बोल चुके हम संविधान बदल देंगे। आरक्षण तो आपके हाथ में महफूज ही नहीं है। बंच ऑफ थॉट किसने लिखी है? लालू जी ने नहीं लिखी ना, या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी, लिखा किसने? गोलवलकर। किनके गुरु हैं? बीजेपी के नेताओं के। आज तक उस किताब के बारे में कहा? इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो जाहिर है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आपके हाथ में न आरक्षण सुरक्षित है, न नौकरी, न नागरिकों के अधिकार। इसलिए हम कहते हैं इसको पढ़िए, संविधान को बचाइए, तभी जाकर के देश महफूज होगा। एक दूसरा सवाल ये उठता है कि
जिस तरीके से दिल्ली में की राजनीति अभी हो रखी है, स्वाति मालीवाल का आपने देखा होगा पूरा प्रकरण देख रहे होंगे, उसी बीच केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आपको बचाना है संविधान को और इस देश को तो आप हमें लोटस के खिलाफ, कमल के खिलाफ वोट दीजिए, ताकि ये जो कुचक्र चला जा रहा है उनका कहना है उससे बचा जा सके। देखिए, स्वाति मालीवाल जी के मामले में मैंने एक प्रथम दिन से कहा, तहकीकात करिए, अनुसंधान करिए। महिला उत्पीड़न का कोई भी मामला राजनीतिक लेंस से नहीं देखना चाहिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट का सिर्फ उपकरण बन के रह जाए। मैं देख रहा हूं कई सारे टेलीविजन एंकर्स को, तो ताज्जुब होता है कि ठीक है, स्वाति जी के लिए बोलिए, हम सबको बोलना चाहिए, लेकिन प्रज्वला पे कोई डिबेट नहीं, मणिपुर पे कोई डिबेट नहीं। क्या ये उचित है? एक नजरिए से ना महिला उत्पीड़न को, शोषण को देखना होगा। यह लेंस बदल देंगे, लेंस बदल दिया जाना हमारे लिए चिंता का विषय।